केसर ने जीती हारी हुई बाजी। जी हाँ दोस्तों, हार चुकी थी मगर फिर भी जीत गई। जो रेत मुट्ठी से फिसल रहा था उस रेत को फिसलने नहीं दिया, दूसरी मुट्ठी से थामे रखा। और ये सिर्फ रेत नहीं था, सिर्फ बाजी नहीं थी, बल्कि देवी अहिल्या का विश्वास था जो उसने टूटने नहीं दिया। बल्कि जब पूरी सच्चाई देवी अहिल्या के सामने आएगी तो देवी अहिल्या का विश्वास और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा केसर पर। हालांकि विश्वास था, तभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इतना बड़ा सच उसे बताया था। लेकिन अब वो विश्वास और भी ज़्यादा पक्का हो जाएगा और देवी अहिल्या और भी ज़्यादा जो अपनी मुहिम है उनके बारे में या अपनी जो मालवा के लिए करना चाहती हैं कर रही हैं, मगर किसी से छिपाना पड़े तो वो बातें देवी अहिल्या केसर को बता सकती है। न सिर्फ बताएंगी बल्कि मुहिम में भी शामिल करेंगी केसर को। और ये विश्वास जीता है केसर ने अपनी सूझबूझ और धैर्य के बल पर। और दोस्तों, यहाँ केसर ने हमें यही बताया कि कोई भी मुसीबत आ जाए तो घबराना नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, उसका शांत मन से सोच समझ करके धैर्य रख करके ही समाधान निकालना है। उसे लगा कि हाँ, आखिर ऐसे कैसे चली गई द्वारका, जो अभी तक इतनी उतावली हो रही थी, लड़ने को तैयार थी, भीतर आने के लिए बाहर से कैसे चली गई। तो उसने ध्यान दिया, क्या हो सकता है, क्यों जा सकती है। पहली मर्तबा ही मिली थी मगर फिर भी उसने उस इंसान यानी द्वारका को समझ लिया। और इसलिए पता लग गया कि हाँ, द्वारका जान गई है। कहाँ से पता लगा, ये भी जान गई कि आईने में देख लिया, मुक्ता है, देवी अहिल्या नहीं है। फिर जब नहीं बता पाई केसर हरकुबाई को कि देवी अहिल्या की वो महल में नहीं है, ये सच्चाई द्वारका जान चुकी है, तो फिर वो सीधे गई। दूसरा विश्वास पात्र कौन है? तुकोजी है। हालांकि देवी अहिल्या ने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ हरकुबाई को ही बताना, कुछ भी समस्या हो या कुछ भी बात करनी हो इनसे ही करना, किसी और से नहीं। मगर कि उन्होंने देखा है कि तुकोजी हमेशा साथ रहे हैं देवी अहिल्या के, और जब देवी अहिल्या तुकोजी को साथ रखती हैं तो फिर वो विश्वास पात्र ही होंगे। इस मुहिम में भी जो साथ खड़े थे तो उन्हें ही बताना चाहिए। इसलिए उन्होंने अब एक पल की देरी नहीं की तुकोजी को बताने में, और केसर ने सारी सच्चाई तुकोजी को बता दी और तुकोजी ने देवी अहिल्या को तलाशना आरंभ किया। और जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से केसर ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, कर्तव्य निभाया है मालवा के प्रति, देवी अहिल्या के प्रति, और साथ ही ये बताया कि धैर्य रखें, शांत मन से समस्या का हल मिल ही जाता है। तो अब लग रहा है कि देवी अहिल्या बहुत ज़्यादा विश्वास भी करेंगी, प्रेम भी करेंगी इस केसर को, और इस केसर को इस चीज़ के लिए बहुत बड़ा हो सकता है कोई इनाम मिल भी जाए।